लेकिन योगी कैबिनेट ने साबित कर दिया है कि योगी सरकार का मतलब है एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम ने ऐलान किया है कि 15 करोड़ गरीब लाभार्थियों को 3 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। इस योजना की अवधि 3 महीने के लिए आगे बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून माह तक फ्री राशन दिया जाएगा। यह योजना क्योंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। सीएम योगी ने कहा था कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी। देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा था। यूपी में जो बाहुबली अभी तक बुलडोजर के तांडों से बचे हुए थे, उनके खिलाफ योगी सरकार फुल एक्शन शुरू कर चुकी है। योगी ने शपथ से पहले ही यूपी के अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि यूपी के सभी 75 जिलों में माफिया की लिस्ट तैयार करो, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। अब उनका बचना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बाबा के शपथ से पहले माफियाओं की छाती पर बुलडोजर दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बाबा के डर से गुंडे हिस्ट्री शीटर थर थर कांप रहे हैं। थानों में तख्तियां लेकर जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं। अपराध से तौबा करने की कसमें खा रहे हैं। योगी बाबा ने पहले कह दिया था कि माफिया हिस्ट्री शीटर थाने में तख्तियां लेकर पहुंचेंगे। अपराधी और माफियाओं का कैसे उनकी गर्मी शांत करनी है भी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप देख रहे होंगे ना, पश्चिम में बड़े बड़े माफिया थे, अरे जीना हराम कर दिए थे 2017 के पहले। आज वे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं। और याद करना, जो पेशेवर माफिया और अपराधी आपको धमकी दे रहा होगा, उसका नाम नोट करके मेरे पास भिजवा देना। चुनाव के बाद आप देखना, गली में तख्ती लटका करके थाने के सामने हाथ खड़ा होकर के खड़ा होगा। यूपी में जो गुंडे बचे हैं, वो तस्वीर देखकर कांप रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि जब तक बाबा का राज है, सलाखों के पीछे ही उनका आखिरी ठिकाना है। पुलिस ने सहारनपुर, बागपत से लेकर नोएडा, गोंडा और आजमगढ़ में अपराधियों की गर्मी निकालनी शुरू कर दी है। एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं और बदमाशों को उनके असल ठिकानों पर भेजा जा रहा है। बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो सफर कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारिए। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। योगी 2.0 में सबसे बड़ी तैयारी हो रही है बेरोजगारी खत्म करने और यूपी से पलायन रोकने की। इसलिए यूपी में 26,000 सिपाहियों की भर्ती की तैयारी हो रही है। बेसिक शिक्षा में 17,000 से ज्यादा सहायक अध्यापकों की भर्ती की तैयारी है। यूपी पुलिस के 26,200 सिपाही की भर्ती की तैयारी होगी। 172 फायरमैन की भर्ती के लिए मई के अंत में विज्ञापन जारी होगा। कोरोना ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को नुकसान पहुंचाया। स्वास्थ्य मामलों में टॉप रहे देश भी कोरोना को नहीं झेल पाए। यूपी में भी इसको लेकर काफी असर देखने को मिला। योगी सरकार ने 2017 में वादा किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। काफी हद तक इस पर काम भी हुआ, लेकिन अभी काफी बाकी है। दोबारा सरकार बनने पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की काफी बड़ी चुनौती है। संकल्प पत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है, इसी का संकल्प है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर पहुंचाना है और संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा। धन्यवाद आप सबको। और उत्तर प्रदेश की जो जन आकांक्षा है उस पर खरा उतरने का काम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगा। बड़े भाई का आदेश का पालन करके उसको धरातल पर उतारना, उसे गरीबों तक पहुंचाना मेरा पहला एजेंडा होगा।
2017 के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है। इसके चलते वो ज्यादा आक्रामक भी होगा। विधानसभा में खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। मजबूत विपक्ष भाजपा सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश करेगा। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे टाइट कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ बुलडोजर अभियान को अहम माना जा रहा है। वहीं कोरोना काल से गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन भी पार्टी की झोली को वोटों से भरने में बड़ा काम आया है। जबकि हिंदुत्ववादी एजेंडा तो बीजेपी की पहले से ही बड़ी पहचान बन चुका है। इसलिए अब बीजेपी यूपी में हिंदुत्व और विकास की ऐसी चाशनी घोलना चाहती है जिसकी मिठास के आगे दूसरी पार्टियों की दाल ही न गले। ब्यूरो रिपोर्ट।